हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज के अपने इस वीडियो नोट में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। माध्यमिक शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें तो इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। आयोग की नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया और इन्हीं के नाम से, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से, इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। आयोग ने जो है माध्यमिक शिक्षा की जो तत्कालीन स्थितियों की जांच की और उसके बाद लगभग 240 पृष्ठ और 15 अध्यायों में अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को जो है सरकार को प्रेषित की। चूँकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इसमें सचिव MN बसु को जो है नियुक्त किया गया। आयोग के गठन की अगर हम बात करें तो आयोग का गठन, इसमें लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया और इन्हीं के नाम से इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसके अलावा MN बसु जो कि सचिव जो है इसमें थे। इसी के साथ साथ जॉन क्रिस्टे, डॉक्टर हंसा मेहता, डॉक्टर KL श्रीमाली, डॉक्टर KG सैयदन, श्री JN तारूपुरवाला, श्री MT व्यास और कैथिन ईस्ट विलियम, इनके नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया। इसके बाद साथियों अब हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग के कार्यक्षेत्रों की, किस उद्देश्य से जो है इस आयोग की नियुक्ति की गई। तो इस आयोग का जो प्रमुख कार्यक्षेत्र जो था वो भारत के माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट तैयार करना, माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना तथा सुधार हेतु सुझाव प्रदान करना, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण स्तर का अध्ययन करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना, माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना, और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षकों के वेतन, मान और सेवा शर्तों आदि का अध्ययन करना तथा उसके बारे में सुझाव प्रदान करना। तो ये थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के कार्यक्षेत्र, जिस उद्देश्य से इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। आयोग ने सबसे पहले तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों का अध्ययन किया और उसके बाद जो है अपने सुझाव जो है सरकार को प्रेषित किए। आयोग ने जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों का अध्ययन करने पर पाया कि पाठ्यक्रम, जो माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो तत्कालीन परिस्थितियों में अव्यावहारिक है, संकीर्ण और एकांगी है। इसके अलावा छात्र संख्या की अधिकता के कारण जो शिक्षक छात्र अनुपात माध्यमिक विद्यालयों में असमान है और जो परीक्षा प्रणाली है वो उसमें वैधता, वस्तुनिष्ठता का अभाव है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा की जो परीक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण है। शिक्षण विधियाँ और समय सारणी भी उन्होंने अनुपयुक्त बताया और शिक्षकों की नियुक्ति के उचित मानदंड जो है माध्यमिक शिक्षा में नहीं है। इसी के अलावा शिक्षण वृत्ति भी आकर्षक नहीं है, इसीलिए योग्य जो लोग हैं वो इस व्यवसाय की ओर जो है आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा आयोग का मानना था। इसके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं की उचित व्यवस्था जो है माध्यमिक शिक्षा में नहीं है और माध्यमिक शिक्षा का मात्र उद्देश्य जो है विद्यालयी शिक्षा में प्रवेश करना जो है था। तो इस तरीके से तमाम कमियां आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में पाई और इन कमियों को देख करके आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव प्रदान किए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जो अपने सुझाव जो दिए, आयोग ने सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों और लक्ष्यों की बात की है और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासनकाल में माध्यमिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो पढ़े लिखे अंग्रेजी बाबू तैयार करना, और उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को जो है निरर्थक माना और कहा कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए जो है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और व्यावसायिक कुशलता एवं नेतृत्व का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ
प्रशासन के संदर्भ में आयोग ने जो सुझाव दिए उनकी अगर हम बात करें तो आयोग ने कहा कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। इसी के साथ साथ जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं हुआ है वहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए और प्रांत का शिक्षा निदेशक ही इसका जो है पदेन अध्यक्ष होगा। और प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए। और जो ये प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना की जाएगी ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड AICTE के निर्देशन में कार्य करेगा। तो ये थे प्रशासन के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग के कुछ प्रमुख सुझाव। अब हम बात कर लेते हैं वित्त के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन कौन से सुझाव दिए। तो आयोग ने सुझाव दिया है कि माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के प्रसार एवं उन्नयन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ माध्यमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला अनुदान आयकर से भी मुक्त किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा माध्यमिक स्कूलों के लिए भूमि की व्यवस्था निःशुल्क की जाए और जो भी सामग्री माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा क्रय की जाती है वो कस्टम या चुंगी से जो है मुक्त हो। माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाए तो ताकि माध्यमिक शिक्षा की स्थिति में जो है सुचारू रूप से उसको संचालित किया जा सके। अब हम बात करते हैं विद्यालयों की मान्यता के संदर्भ में आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें आयोग ने माना कि माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने के नियमों का कठोरता से पालन किया जाए और मान्यता शर्तों को पूरा करने पर ही जो है माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता दी जाए, ऐसा आयोग का मानना था। और मान्यता प्राप्त करने के पश्चात सही ढंग से विद्यालय अगर नहीं चला पा रही कोई भी संस्था तो ऐसी असमर्थता में मान्यता को समाप्त कर दिया जाए। पहले चेतावनी दी जाए और अगर उसके बावजूद भी अगर वो चलाने में असमर्थ हैं तो माध्यमिक विद्यालय की जो है मान्यता को समाप्त कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालयों की मान्यता से संबंधित जो नियम थे उनको कठोर बनाने की बात कही। अब हम बात करते हैं विद्यालयों के निरीक्षण के संदर्भ में आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए। तो आयोग ने विद्यालयों के निरीक्षण के संदर्भ में सबसे पहले कहा कि विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त निरीक्षकों की संख्या जो है होनी चाहिए और इसके लिए निरीक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति जो है की जाए। निरीक्षक मंडल में माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर को भी इस निरीक्षण मंडल में जो है रखा जाए और विद्यालयों का एक निश्चित अवधि में निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण मंडल द्वारा विद्यालय के गुण दोषों को उजागर करना एवं कमियों को दूर करने के लिए जो है सुझाव प्रदान करने चाहिए। तो ये थे विद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव। अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा का संगठन या सांगठनिक स्वरूप जो है किस तरीके से हो, उसके संदर्भ में आयोग ने क्या कहा। आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद ही शुरू हो और 11 से 17 आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए जो है माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए और इसकी अवधि 7 वर्ष उन्होंने निश्चित की। पहले जो 3 वर्ष हैं, प्रथम 3 वर्ष माध्यमिक शिक्षा के जो प्रथम 3 वर्ष हैं वो पूर्व माध्यमिक और अंतिम जो 4 वर्ष है वो उच्च माध्यमिक, इस प्रकार से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित करने की बात कही है। इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में प्राविधिक विद्यालय टेक्निकल स्कूल्स खोलने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जो है आयोग ने कहा कि छात्र छात्राओं की शिक्षा में जो लैंगिक जो असमानता है वो व्याप्त ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा की भी विशेष व्यवस्था हो ताकि क्योंकि भारत जो है गाँव का देश है और इसमें अधिकतम जो जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है और कृषि पर आधारित है, इसलिए कृषि शिक्षा की भी जो है माध्यमिक विद्यालयों में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोलने का सुझाव
जो है आयोग ने दिया था। तो ये थे माध्यमिक शिक्षा के सांगठनिक स्वरूप के संदर्भ में आयोग के सुझाव कि किस प्रकार जो है माध्यमिक शिक्षा का सांगठनिक स्वरूप जो है होना चाहिए। इसके बाद विभिन्न भाषाओं के संदर्भ में आयोग ने सुझाव दिया कि क्योंकि पहले से ही ब्रिटिश काल से अंग्रेजी पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में थी और इसे भविष्य में भी अनिवार्य रखा जाए, ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी मानना था। और उन्होंने हिंदी को प्रमुख स्थान देते हुए कहा कि पाठ्यक्रम में हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाए। संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है और शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। कम से कम माध्यमिक शिक्षा में 2 भाषाओं का ज्ञान बच्चों को कराया जाए, उसमें से एक मातृभाषा और दूसरा प्रादेशिक भाषा। तो ये थे विभिन्न भाषाओं के संदर्भ में आयोग के सुझाव। अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के संदर्भ में आयोग ने कौन कौन से सुझाव जो है प्रदान किए। अगर हम पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों की अगर हम बात करें तो आयोग ने कहा है कि पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहता है, समाज में उठता है, समाज में बैठता है और सारे जितने भी क्रियाकलाप हैं व्यक्ति के वो समाज में ही वह करता है। इसलिए पाठ्यक्रम जो है समाज उपयोगी जो है होना चाहिए। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम एकीकृत होना चाहिए ताकि बालकों को भिन्न भिन्न अनुभव जो है प्रदान किए जा सकें और उनको एक स्वरूप में उसको स्थापित करके बच्चों को बताया जा सके। इसके साथ साथ विषय सह संबंधित होने चाहिए और मनोरंजन क्रियाओं का भी पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, यानी कि करिकुलर एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ का विशेष महत्व पाठ्यक्रम में होता है ताकि बालक अवकाश के समय का आसानी से सदुपयोग कर सके। तो इस तरीके से आयोग ने पाठ्यक्रम के संदर्भ में अपने सुझाव जो है प्रदान किए। इसके बाद स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझावों की अगर हम बात करें तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने माना कि बालकों की तरह बालिकाओं को भी शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान हो, कोई भी लैंगिक जो विभेद शिक्षा में व्याप्त न हो, इसलिए बालकों के समान ही बालिकाओं को भी शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाए और आवश्यकता अनुसार बालिका विद्यालय खोले जाएं। लेकिन आयोग ने ये भी कहा कि अगर जहाँ जो है विद्यालय खोलना असंभव हो वहाँ कोएड एजुकेशन की स्वीकृति प्रदान की जाए। तो ये थे स्त्री शिक्षा के संदर्भ में आयोग के सुझाव। इसके अलावा आयोग ने अन्य क्षेत्रों में भी अपने सुझाव प्रदान किए। उसमें सबसे पहले चरित्र निर्माण के संदर्भ में आयोग ने अपने सुझाव चरित्र निर्माण और अनुशासन की शिक्षा पर आयोग ने विशेष बल दिया। आयोग ने कहा है कि शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि विद्यार्थियों के चरित्र के निर्माण में जो है वो सहायता करे, आत्मानुशासन बनाए रखे, टीचर स्टूडेंट रिलेशन जो है उपयुक्त हों। इस तरीके से चरित्र निर्माण पर जो है आयोग ने विशेष बल दिया। इसके साथ साथ धार्मिक और नैतिक शिक्षा की भी आयोग ने बात की। आयोग ने कहा है कि चरित्र विकास में धार्मिक और नैतिक शिक्षा का बड़ा महत्व है। तो विद्यालय अध्ययन, ये जो धार्मिक शिक्षा की उन्होंने बात की, तो उसको विद्यालय समय में न दी जा कर के पूर्व या उसके उपरांत जो है धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श और पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में भी आयोग ने अपने सुझाव दिए। पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आयोग ने कहा है कि उच्च पुस्तक समिति का निर्माण किया जाए माध्यमिक शिक्षा के लिए। इसके अलावा कागज, मुद्रण, छपाई, चित्र के संबंध में समिति निर्णय ले और प्रत्येक विषय की पर्याप्त संख्या में पुस्तकें निश्चित की जाएं। इस तरीके से आयोग ने पाठ्य पुस्तक, ताकि बालकों को उपयुक्त पाठ्य पुस्तक या जो विषय वस्तु आसानी से मिल सके। पाठशाला भवन के संदर्भ में भी आयोग ने अपने सुझाव दिए। आयोग ने कहा कि भवन किसी योजना को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, नगर के कोलाहल वातावरण से दूर हो, इसमें उपयुक्त प्रकाश और वायु का
प्रबंध हो, पाठशालाओं की साज सज्जा आधुनिक ढंग से हो, कमरे इतने बड़े हों ताकि इनमें 40 विद्यार्थी आसानी से बैठ सकें। तो इस प्रकार से तमाम अन्य मुद्दों पे भी आयोग ने अपने सुझाव दिए। इसके साथ साथ परीक्षा और शैक्षणिक मूल्यांकन के संदर्भ में आयोग ने कहा कि जो बाह्य परीक्षाएं हैं उनकी संख्या को कम कर दिया जाए और वस्तुनिष्ठ जो निबंधात्मक जो परीक्षाएं हैं उनके स्थान पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस तरीके से आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है माध्यमिक शिक्षा की संपूर्ण स्थिति की जांच करने के बाद अपने सुझाव जो है सरकार को प्रेषित किए। तो ये थे माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।